जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा 20 फरवरी यानी आज आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम पूरा असली पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बच्चों दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश दिए गए हैं, सही विकल्प पर चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। दूसरा प्रश्न है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न चौथा है, 64 जोगनी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चंचल। पांचवा क्वेश्चन है, डियर हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय मोदक। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 7वां है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी होता है। 8वां क्वेश्चन है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। प्रश्न 9वां, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। 10वां क्वेश्चन है, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की। प्रश्न 12, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13, नवनभ से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवनभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 15, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना शहर का पुराना नाम पाटिलपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 17 का आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख देना उत्तर क्रमांक 17, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच श्रेणी की बैठ टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए उन्हें एक यूरोपियन यात्री से आने के लिए चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास स्वभाव की है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? 13 बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह निम्न है। नर्मदा के जल में दूध सा उज्जवलता है जैसे देवी का दर्शन हो। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर लिखेंगे, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र में पुरस्कार देता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेरिया पे पखार, जिला सतना मध्य प्रदेश। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण सतना से भोपाल को हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ पढ़ने में असुविधा होगी। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की महान कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो बच्चों ये इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर क्रमांक 21 का वैसे भी आप लोगों से याद ही होगा, ये बहुत आसान तो है। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, निम्न मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। पहला है पहाड़ टूट जाना। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे,
अर्थ हो जाएगा इसका कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो तो मानो पहाड़ टूट गया है। दूसरा देखिए, टस से मस न होना, तो इसका अर्थ लिखेंगे किसी चीज से कोई बदलाव न होना। प्रयोग, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। प्रयोग हो जाएगा उस परीक्षा में असफल होना, उसकी मेहनत और दांतों तले चने चबाना जैसा था। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि में कार्य, विशेष कार्य किए थे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है। इसका आंसर लिखेंगे भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन, दूसरा भक्त और तीसरा निर्दोष। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा है विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि। तीसरा है विद्यालय किसकी पौधशाला है, तो विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 26 नंबर, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी मेले के बारे में 10 पॉइंट आपको बना के लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए। आपके स्कूल में जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।